क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में खोजी गई लाखों आकाशगंगाएं, तारों और हजारों ग्रहों के बारे में वैज्ञानिक एकदम कैसे सटीक जानकारी देते हैं? कैसे वैज्ञानिक किसी ग्रह पर जीवन, गैलेक्सी की उम्र और उसमें जन्म लेने वाले नए तारे के बारे में आपको बता पाते हैं, और वो कैसे अरबों लाइट ईयर दूर किसी गैलेक्सी, क्वाजार और सुपरमैसिव ब्लैक होल की बेहद धुंधली इमेज को एक हाई क्वालिटी इमेज बनाकर आपके सामने रखते हैं। ब्रह्मांड की विशालता के साथ साथ वैज्ञानिक कैसे इंसान के डीएनए को मैप करते हैं और किस तरह वायरस को पहचानते हैं और उसकी वैक्सीन बनाते हैं। इन सभी कामों को करने के लिए हमें बेहद शक्तिशाली मशीन चाहिए जो अरबों कैलकुलेशन को एक सेकंड में करती हो। हर सेकंड हमें लाखों कॉम्बिनेशन की जानकारी दे और डेटा को इंसानी दिमाग से तेज सिमुलेट करके एक ऐसी दुनिया बना सके जो एकदम रियल लगे। ये सभी काम एकमात्र मशीन से ही पूरे किए जा सकते हैं, जिसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। पर हम जितना सुपर कंप्यूटर को आज तक समझते आ रहे हैं, ये मशीन उससे भी कई गुना आगे है। हम स्कूल में भी इन मशीनों के बारे में बहुत ही कम पढ़ते हैं और ना ही इनकी जरूरत को जानते हैं। आज भी बहुत कम लोग ही भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे कि ये कितना ताकतवर है और कितनी कैलकुलेशन को एक सेकंड में कर सकता है। ये सभी बातें आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं, तो तैयार हो जाइए एक और बार साइमित के साथ सुपर कंप्यूटर की उस दुनिया में जाने के लिए जो आपकी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा देगी। साल 1980 में भारत को साइंस के फील्ड में रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग और आने वाले स्पेस मिशन को करने के लिए एक ऐसी मशीन की जरूरत थी जो नॉर्मल कंप्यूटर से ज्यादा तेज हो और भारत सरकार के कई कामों को आसानी से कर सके। सरकार ने इसके लिए सुपर कंप्यूटर खरीदने की पेशकश की। 1987 में भारतीय सरकार उस समय का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्रे XMP अमेरिका से खरीदना चाहती थी, पर अमेरिका ने भारत सरकार को इस कंप्यूटर को देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि इस कंप्यूटर को साइंस रिसर्च और एकेडमिक फील्ड के साथ साथ हथियारों को और शक्तिशाली बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए भारत को इस समय सुपर कंप्यूटर देना सही नहीं है। इसके बाद भारत ने ठाना कि उसे इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए खुद का कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करना पड़ेगा। कोई भी देश अपनी सबसे शक्तिशाली मशीन किसी को नहीं दे सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इसके लिए कई ग्रुप्स को इस काम का जिम्मा सौंपा। इसमें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC, C.DOT, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC और एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप यानी अनुराग शामिल थे। 3 साल का समय और करीब 38 करोड़ रुपए के बजट के साथ CDAC ने साल 1991 में 1000 मेगाफ्लॉप्स यानी 1 गीगाफ्लॉप्स स्पीड का पहला सुपर कंप्यूटर भारत के लिए बनाया। इस सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 रखा गया। 1991 में ये अमेरिका के सुपर कंप्यूटर के बाद दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सुपर कंप्यूटर भारत सरकार द्वारा रिक्वेस्ट किए गए अमेरिकन सुपर कंप्यूटर क्रे XMP से 28 गुना ज्यादा तेज था। वहीं इसे खरीदने के लिए सरकार ने 70 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा था, तो भारत ने परम कंप्यूटर को केवल 38 करोड़ में ही तैयार कर लिया था। इस कंप्यूटर के बनते ही भारत ने सुपर कंप्यूटर की दुनिया में कदम रख लिया और परम और अनुराग सीरीज के और भी ताकतवर और शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाए, जो आज भारत को साइंस और स्पेस इंडस्ट्री में काफी आगे बढ़ा रहे हैं। खैर, ये तो थी भारत की बात कि उसने कैसे और कब अपना पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, पर अब मैं आपको इनकी स्पीड और ताकत का एक अंदाजा देने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि इन्हें कैसे बनाया जाता है और इनकी फास्ट प्रोसेसिंग के पीछे की साइंस क्या है। ये आपके कंप्यूटर से कितने फास्ट होते हैं और ये कैसे स्पेस साइंस में हमारे काम आते हैं। किसी भी कंप्यूटर की स्पीड उसके फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर निर्भर करती है। जो कंप्यूटर एक सेकंड में जितने ज्यादा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कर लेगा यानी कैलकुलेशन कर लेगा, उसे उतना ही तेज माना जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन से जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप 2 नंबर को जोड़ रहे हैं तो आप एक एडिशन ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। अब आप एक सेकंड में केवल एक ही एडिशन कर पाए तो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट स्पीड 1 पर सेकंड हुई। पर अगर आप ज्यादा तेज दिमाग के हैं और आप 5 जोड़ने के सवालों को एक ही सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं तो अब आपकी फ्लोटिंग पॉइंट स्पीड 5 पर सेकंड हुई। इसी से आप कंप्यूटर की स्पीड को आगे आसानी से समझ सकते हैं। इनकी स्पीड को फ्लॉप्स यूनिट में नापा जाता है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। भारत सरकार ने 1991 में जो पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया था, वो 1 गीगाफ्लॉप्स की स्पीड रखता था, यानी एक सेकंड में 100 करोड़ कैलकुलेशन कर सकता था। हालांकि आज के स्मार्टफोन की तुलना में बहुत धीमा है, पर सुपर कंप्यूटर लगातार इसी तरह इवॉल्व होते गए हैं। परम सीरीज में जो अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भारत के पास है, उसका नाम परम सिद्धि AI है, जिसकी स्पीड करीब 5.2 पेटाफ्लॉप्स है, यानी ये हर सेकंड में करीब 5200 खरब कैलकुलेशन कर सकता है। ये आपके नॉर्मल इंटेल कंप्यूटर से 40,000 गुना ज्यादा तेज है। एक कंप्यूटर 2 बेसिक यूनिट के जरिए ही काम करता है। एक है CPU, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, तो दूसरा है GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। CPU कंप्यूटर को बेसिक इंस्ट्रक्शन से लेकर के हर प्रोग्राम को रन करने में मदद करता है, और इसकी मदद से ही कंप्यूटर ये जान पाता है कि किस प्रोग्राम को कितनी तेज चलाना है। ये कई प्रोसेस को एक साथ ऑपरेट कर सकता है। वहीं GPU ज्यादातर वीडियो रेंडरिंग और सिमुलेशन के लिए काम आते हैं। GPU भी CPU की तरह ही होता है, पर इसकी स्पीड CPU से ज्यादा तेज होती है।
कई सारी कोर्स की मदद से ये बहुत से डेटा को आराम से कंट्रोल कर सकता है। जीपीयू सिमुलेशन और ग्राफिक्स के काम के लिए एक सुपर कंप्यूटर की मदद करता है। तो अगर आपके पास ताकतवर सीपीयू और जीपीयू हैं, तो आप एक बेहतर कंप्यूटर बना सकते हैं। एक सुपर कंप्यूटर हजारों प्रोसेसर और ग्राफिक्स चिप्स का एक विशालकाय कलेक्शन होता है। इन्हें अगर आपको बनाना है तो आपको कई सारे प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड्स की मदद चाहिए। इसके साथ साथ आपको हाई क्वालिटी लैन केबल और बेहतर डेटा स्टोरेज की भी जरूरत पड़ेगी, जो आपके डेटा को स्टोर कर सके। अब आपको एक विशालकाय कैबिनेट चाहिए और कुछ सर्वर ब्लेड चाहिए, जिसमें आप प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड और रैम को इंस्टॉल कर सकें। जितने ज्यादा ब्लेड आपके कैबिनेट में होंगे और जितने ज्यादा कैबिनेट आपके पास होंगे, उतना ही विशाल और शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर आप बना पाएंगे। आप एक बोर्ड पर बहुत से रास्पबेरी पाई कंप्यूटर जोड़कर उन्हें लैन से कनेक्ट करके एक छोटा सा सुपर कंप्यूटर घर पर भी बना सकते हो। पर बड़े स्केल पर हमें खरबों कैलकुलेशन करने वाला कंप्यूटर चाहिए होता है, इसलिए हम बहुत से विशाल कैबिनेट को सेम हार्डवेयर की मदद से जोड़ते हुए एक सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। एक आम सुपर कंप्यूटर में 10,000 से ज्यादा प्रोसेसर कोर मौजूद होती हैं, जो इसे सुपर फास्ट बनाती हैं। इसकी अगर आपके लेटेस्ट स्मार्टफोन से तुलना की जाए तो आपके स्मार्टफोन में केवल 8 कोर का ही प्रोसेसर होता है और 8 GB रैम ही होती है। सुपर कंप्यूटर में लगी रैम आपके स्मार्टफोन की तुलना में 16,000 गुना ज्यादा होती है। इनमें लगे ग्राफिक प्रोसेसर में भी हजारों प्रोसेसिंग कोर शामिल होती हैं, जो इसे 3D वीडियो सिमुलेशन में और फास्ट बनाती हैं। भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परमसिद्धि AI में करीब 24 लाख प्रोसेसिंग कोर हैं, जो इसे बहुत तेज बनाते हैं। ये सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल इमेजिंग और घनघोर बारिश के बाद आने वाली बाढ़ की सिमुलेशन करके वैज्ञानिकों को सटीक डेटा देता है। इस कंप्यूटर की मदद से वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ समझा है और उससे लड़ने के लिए कई मॉडल भी तैयार किए हैं। वहीं अमेरिका का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर समिट सुपर कंप्यूटर है, जिसकी स्पीड करीब 148 पेटाफ्लॉप्स है। ये हर सेकंड में 1,48,000 खरब और कहें तो 1.4 × 10⁻17 कैलकुलेशन कर सकता है। ये भारतीय सुपर कंप्यूटर से 28 गुना तेज है। ये सुपर कंप्यूटर एनर्जी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भूकंप को सिमुलेट करके उसके विनाश को देख सकता है। पर इतना तेज होने पर भी ये विश्व का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जाता है। इस समय विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर है, जिसकी स्पीड 448 पेटाफ्लॉप्स है। ये अमेरिकन सुपर कंप्यूटर से 3 गुना और भारतीय सुपर कंप्यूटर परमसिद्धि से 85 गुना तेज है। इसके अंदर 48 कोर के 1,58,976 प्रोसेसर लगे हैं, जो इसे लगभग 76 लाख प्रोसेसिंग कोर की पावर देते हैं। वहीं रैम की बात की जाए तो इस कंप्यूटर को स्टेबल प्रोसेसिंग करने के लिए 50,87,232 GB रैम की जरूरत पड़ती है। अगर आप इसकी तुलना अपने कंप्यूटर से करते हैं, जिसमें 6 कोर का प्रोसेसर और 16 GB रैम है, तो ये आपके कंप्यूटर से कोर काउंट में 12,80,000 गुना ज्यादा तेज है और रैम के कंपैरिजन में 3,17,952 गुना। इसकी स्पीड की बात करें तो ये हर सेकंड 4.48 × 10⁻17 कैलकुलेशन करता है, जो इसे आपके कंप्यूटर की तुलना में 34 लाख गुना तेज बनाता है। ये कंप्यूटर हर उस प्रॉब्लम को सेकंडों में सॉल्व कर सकता है, जिसे सॉल्व करने के लिए आपके कंप्यूटर को 10,000 सालों से ज्यादा का समय लगेगा। इतना फास्ट होने के कारण जापान इस सुपर कंप्यूटर को सुनामी की सटीक भविष्यवाणी की सिमुलेशन के साथ साथ खतरनाक मौसम की मॉनिटरिंग के लिए भी यूज करता है। 7,300 करोड़ रुपए में बना ये सुपर कंप्यूटर विश्व का अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। आइए अब जानते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर अंतरिक्ष में होने वाले मिशन के लिए क्यों जरूरी है और क्यों ये अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं। स्पेस में हर चीज ऑब्जर्वेशन पर आधारित होती है। अगर आप किसी भी ग्रह की कोई तस्वीर लेते हैं तो उसे भी आप कंप्यूटर में एनालाइज करते हैं। हजारों तस्वीर लेकर ही आप किसी ग्रह की एकदम सटीक इमेज बना सकते हैं। इन हजारों इमेजेस में कई तरह के डेटा, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का इफेक्ट और प्लेनेट की ट्रेजेक्टरी और उसकी स्टार से दूरी शामिल होती है। एक सुपर कंप्यूटर आम कंप्यूटर की जगह हजारों तस्वीरों और रॉ डेटा को एनालाइज करके तुरंत ही उस ग्रह की सटीक तस्वीर और जानकारी आपको दे सकता है। इसके साथ साथ आप सुपर कंप्यूटर की मदद से रॉकेट की डिजाइन, उसके एरोडायनेमिक्स, ग्रेविटी इफेक्ट और पूरे मिशन को सिमुलेट कर सकते हो। इससे आपको मिशन पर फिजिकली जाने से पहले ही सारी जानकारी और चैलेंजेस का पता लग जाएगा। नासा और इसरो इसी तरह के सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल नए नए प्रोटोटाइप बनाने के साथ साथ प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स और गैलेक्सी की रॉ जानकारी को एक्सप्लोर करके हमें एक रियल फिगर बना करके देते हैं, जिससे हम स्पेस के कई रहस्यों को जान पाते हैं। सुपर कंप्यूटर स्पेस में भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं। इनकी मदद से हम किसी उल्का की स्पीड, ट्रैजेक्टरी और उसके अगले टारगेट को सिमुलेट करके उससे होने वाले विनाश को भी वर्चुअली देख सकते हैं। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर की रेस अभी भी जारी है और हर देश पहले से बेहतर और ताकतवर सुपर कंप्यूटर बनाकर साइंटिफिक रिसर्च में आगे बढ़ना चाहता है। जापान ने 448 पेटाफ्लॉप्स स्पीड का सुपर कंप्यूटर बनाकर इतिहास रच दिया, पर अब हर देश एक्साफ्लॉप्स कंप्यूटिंग की ओर बढ़ना चाहता है। एक एक्साफ्लॉप का मतलब है 1000 पेटाफ्लॉप्स।
जापान, चाइना, अमेरिका और भारत सभी देश एक्सास्केल कंप्यूटिंग का भविष्य देख रहे हैं। ये इतनी ज्यादा कंप्यूटिंग स्पीड है कि हमारे दिमाग के 80 अरब न्यूरॉन्स भी एक साथ इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वे जल्दी ही एक्साफ्लॉप्स स्पीड पर काम करने वाली मशीन बना लेंगे जो हमें कई कामों को तेज करने में मदद करेगी। इसके जरिए हम आगे आने वाले वायरस की वैक्सीन को जल्दी बनाने से लेकर के भविष्य में होने वाले स्पेस मिशन को अंजाम दे सकेंगे। इस समय टॉप 500 सुपर कंप्यूटर लिस्ट में भारत के केवल 3 ही सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। वहीं चीन के 214 और अमेरिका के 113 सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट 500 की लिस्ट में आते हैं। भारत अभी सुपर कंप्यूटिंग में काफी पीछे है, पर उम्मीद है कि हम जल्दी ही इस फील्ड में कई लोगों को जोड़ेंगे जिससे हम अपनी तकनीक और रिसोर्स का अच्छा इस्तेमाल करके बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर बना पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर की बात की है। हमने जाना है कि इसे कैसे बनाया जाता है और इसकी स्पीड आम कंप्यूटर के कंपैरिजन में कितनी होती है। इसके साथ साथ आपने भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में भी जाना है और उसके इतिहास को भी समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए और इसे शेयर कीजिए। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए और करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।